एक मित्र ने पूछा है, पितृ अथवा पितृदोष के बारे में समझाने की कृपा करें। पितरों की मुक्ति के लिए संतान को क्या करना चाहिए। भारतवर्ष में विशेषकर हिंदू धर्म में श्राद्ध का प्रचलन है, पिंडदान का प्रचलन है, और ऐसा माना जाता है कि पितरों का श्राद्ध करने से उनकी जीवात्मा, उनकी आत्मा की मुक्ति होती है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, विशेषकर ओशोधारा के साधक, कि वे श्राद्ध में विश्वास नहीं करते, क्या तब भी उनको अपने पिता का श्राद्ध करना चाहिए अथवा नहीं। एक बात समझ लो, कोई मरता नहीं है। वासांस जीर्णानि यथा व्ययाय नवानि गुह्याति नरोपराणि। पुराना वस्त्र छोड़ करके जैसे नया वस्त्र धारण करते हो, वैसे ही जो जीवात्मा है वो पुराना वस्त्र, पुराना शरीर छोड़कर नया जन्म लेती है, नया शरीर धारण करती है, और उसके बीच में जब तक अगला जन्म नहीं होता सूक्ष्म शरीर में रहती है। इसकी वैज्ञानिकता को समझ लो। जब तुम माँ के गर्भ में आते हो तो एक तत्व केवल साथ लाते हो। चूँकि आकाश से जीवात्मा उतरती है, इसलिए उस तत्व का नाम है आकाश तत्व, अंग्रेजी में जिसको ईथर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर इस ईथर तत्व का बना रहता है, जिसमें आत्मा वैसे ही रहती है जैसे एयर बबल में एयर रहता है। ऐसे ही ईथरिक बॉडी में आत्मा रहती है। जब माँ के गर्भ में ये जीवात्मा प्रवेश करती है तो चार तत्व उसको माँ के गर्भ से मिल जाते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। और इस तरह से फिर जन्म होता है, 5 तत्व होता है। और फिर जब मृत्यु होती है तो 4 तत्व यहीं छूट जाते हैं: पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, और केवल आकाश तत्व यहाँ से जाता है, जिसमें सूक्ष्म मन होता है, सूक्ष्म इंद्रियाँ होती हैं, आत्मा होती है। और वह जो सूक्ष्म इंद्रियाँ होती हैं वे सूक्ष्म आँखों से सब कुछ देखती हैं, सूक्ष्म कान से सब कुछ सुनती हैं। जो भी बाहर इंद्रियों से तुम परसीव करते हो, वो सूक्ष्म इंद्रियों से वह जीवात्मा सब कुछ परसीव करती है। इसलिए जो मृत्यु है, उसके बाद जब इथरिक बॉडी जाती है यहाँ से, तो ऐसा नहीं कि तुरंत यहाँ से वो आत्मलोक में, स्पिरिट वर्ल्ड में अथवा शिवलोक में चली जाती है। जहाँ तक संत हैं, जब संत शरीर छोड़ते हैं तो बहुत शीघ्र यहाँ से वे वैकुंठ चले जाते हैं। वे इस पृथ्वी लोक पर ज़्यादा देर नहीं ठहरते। लेकिन सामान्य जो व्यक्ति है, जब मरता है तो काफ़ी समय तक भूमंडल पर रहता है, कम से कम 12-13 दिन, सामान्यतः 40 दिन। और अगर वासना बहुत प्रगाढ़ हुई तो सालों, कई 30 साल तक, जिनको हम भूत प्रेत कहते हैं। और फिर जन्म लेने के पहले फिर कुछ लोग स्पिरिट वर्ल्ड में चले जाते हैं, देर सवेर, अधिकतर लोग बल्कि चले जाते हैं। लेकिन कुछ तो इतनी घनीभूत वासना उनकी होती है कि वे यहीं मर्राते रहते हैं। एक बात पक्की है कि जैसे कोई मर गया, तुम श्मशान घाट में ले गए, तो वह भी देख रहा है कि लोग या सुन रहा है कि मेरे बारे में लोग क्या बातचीत कर रहे हैं। और जैसे किसी को तुमने जलाया और बिल्कुल लौट करके ऐसे चल दिए बेमरवत कि उसको देखा तक नहीं, पलट करके वो देख रहा है कि गजब के लोग हैं, पलट करके देख भी नहीं रहे कि मेरा क्या हुआ ये, और ऐसे ही बेदर्द की तरह यहाँ से विदा हो गए। तो ये मान करके चलो कि जो कुछ तुम बात कर रहे हो वो सुन रहा है, जो कुछ तुम कर रहे हो वो सब देख रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हारा विश्वास क्या है, सवाल यह है कि मृतक का विश्वास क्या है। अगर मृतक मानता है
कि श्राद्ध करने से उसकी गति होगी, उसकी सद्गति होगी, और तुमने श्राद्ध नहीं किया तो फिर वो तुम्हारी हानि करेगा। जैसे कोई बहुत अपना हो और तुम उसका अपमान करते हो, या अपना पिता ही हो और तुम उसकी बात नहीं मानते हो, तो पिता नाराज होता है। ठीक ऐसे ही अगर मृतक के विश्वास के अनुसार उसके बच्चों ने उसका श्राद्ध नहीं किया, या जो भी मृतक का विश्वास है, जैसे मृतक का विश्वास है कि उसके ऐशेज़ को गंगा जल में बहाया जाए और उसके बच्चों ने उसको नहीं बहाया, तो उसकी नाराज़गी तुमको झेलनी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे वृत्तांत मेरे पास आते हैं कि तुम्हारे परिवार में जो कुल देवता था उसकी पूजा हो रही थी और किसी ने पूजा रोक दी कि हम नहीं विश्वास करते हैं, और परिवार में हानि एक के बाद एक हानि मृत्यु तक होनी शुरू हो जाती है। और फिर जब मुझे पता चलता है, मेरे पास केसेस आते हैं और मुझे पता चलता है कि कुल देवता की पूजा रोकने के बाद ये सब घटनाएं घटी, मैं कहता हूँ कि इसमें लगता क्या है तुमको, एक अगरबत्ती तो दिखानी है। उससे वो खुश हो गया तो उसको शुरू कर दो, और फिर उसके बाद सारी चीज़ें समझ जाती हैं। इसलिए किसी की मृत्यु नहीं है, पूर्वजों के भी मृत्यु नहीं है, उनकी उपस्थिति रहती है। तो अपने विश्वास के अनुसार मत चलो, जो मृतक का विश्वास है उसके अनुसार उसकी इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं करोगे तो बहुत अपना से अपना व्यक्ति नाराज़ होता है और नाराज़गी में बहुत कुछ कर जाता है। इसी तरह जैसे श्राद्ध है, अगर मृतक का विश्वास था, अगर मृतक कहा जाता है कि मेरा श्राद्ध मत करना तो फिर मत करो, लेकिन अगर तुमको मालूम है कि उसका विश्वास था तो कर दो। उसका विश्वास था कि गया में पिंडदान कर दो तो कर दो, लेकिन वो कह जाता है कि बच्चों मेरे लिए कोई चिंता मत करना। खासकर ओशोधारा के साधक साधिका वे तो कह जाएंगे कि भाई मेरे लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है तो फिर मत करो। तो इस बात का खूब ख्याल रखना कि मृतक के विश्वास के अनुसार ही उसकी मृत्यु के बाद के क्रियाकांड कर्मकांड सब करने चाहिए।